हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, हाल ही में एवेंजर्स एंड गेम की एनिवर्सरी हुई है। तो यार मैं उस दिन तो कोई वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन मैंने ये देखा और मेरे होश उड़ गए कि इस लॉकडाउन में भी ये हाल है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ ऐसे ही फैक्ट्स या थिंग्स यू मिस्ड इन एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँ और मेरे सब्सक्राइबर्स के ये पैसे बचाऊँ। तो चलिए अपने अपने 140 रुपये को बचाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एवेंजर्स एंड गेम पहली MCU मूवी थी जिसने सबसे पहले एक गे कैरेक्टर को दिखाया, जो आपको इस सीन में दिखता है इस सपोर्ट ग्रुप में, जहाँ स्टीव रॉजर्स भी मौजूद थे। और हाँ, इसे जो रूसो ने प्ले किया है, जहाँ वो कैरेक्टर ये भी बताता है कि कैसे वो एक नई डेट पे गया अपने पुराने मेल यानी पुरुष पार्टनर को खोते हुए भी। जो रूसो ने डेडलाइन को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि मैंने इस कैरेक्टर को इसलिए प्ले किया ताकि दुनिया ये जान और समझ सके कि ये लोग भी हमारे सोसाइटी के लोग हैं और काफ़ी ज़रूरी लोग हैं। और जब खुद मूवी के डायरेक्टर ने इसे प्ले किया है तो दुनिया के कोने कोने के लोग इसे समझ पाएंगे कि ये लोग भी बस लोग हैं जो हम जैसे ही नॉर्मल है। और मूवी में भी गाइस कुछ ऐसा ही दिखता है, जहाँ जो रूसो के इस कैरेक्टर ने भी थैनोस के स्नैप के बाद वही खोया है जो बाकियों ने खोया है। यहाँ तक कि इस सीन में आपको जिम स्टर्लिन भी दिखेंगे, जो मार्वल कॉमिक्स में थैनोस, ड्रैक्स और कई कैरेक्टर्स को क्रिएट कर चुके हैं। साथ ही एंड गेम के इस सीन पे जहाँ सभी ढोल में बदले हीरोज़ की प्रोफाइल पिक्चर दिखती है आपको, तो यहाँ पे आपको स्कॉट लैंग यानी एंटमैन की इमेज भी दिखती है। दरअसल ये डायरेक्टली एंटमैन के कैरेक्टर को प्ले कर रहे एक्टर पॉल रड के IMDb प्रोफाइल से ली गई है, जो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। जब हीरोज़ एंड गेम के फाइनल बैटल में पोर्टल से आते हैं तो यहाँ स्पाइडी भी वापस आता है और टोनी स्टार्क से मिलता है, जिसे वो अपना मेंटोर मानता है। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि स्पाइडरमैन जिस दिन आयरन मैन के साथ मिलकर टाइटन में फाइट करता है, वो उसी दिन एवेंजर भी बना। टोनी स्टार्क के हाथों में ही धूल में भी बदल गया। और जब वो वापस आता है तो उसी दिन को फिर आयरन मैन और बाकियों के साथ मिलकर स्पाइडरमैन फाइट करता है और उसी दिन आयरन मैन की डेथ ही हो जाती है, जो स्पाइडी के रिवर्स लाइफ को शो करता है एक मोमेंट के लिए। वैसे ही एंड गेम का जो नैनो गॉन्टलेट है जिसे स्मार्ट हल्क पहनता है और स्नैप करता है, ये राइट हैंड का था। आपको ये तो पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये क्यों राइट हैंड का है? ऐसा इसलिए है ताकि ये थैनोस के किए स्नैप को रिवर्स करते हुए दिखाने का प्रतीक बने, जहां थैनोस लेफ्ट हैंड से स्नैप करता है और आधी पॉपुलेशन को धूल में बदल देता है, मगर स्मार्ट हल्क राइट हैंड में इसे पहनकर रिवर्स स्नैप करता है और सबको वापस ले आता है जो भी धूल में बदले थे। प्लस इस नैनो गॉन्टलेट को पहनते ही हल्क को काफ़ी झंझनाहट महसूस होती है। लेकिन वही इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को कुछ देर के लिए ये होती है, जब वो एक इन्फिनिटी स्टोन गॉन्टलेट में रखता था। तो एंड गेम में ये इसलिए हुआ क्योंकि ये नैनो गॉन्टलेट को टोनी स्टार्क और सभी ने मिलकर किसी अर्थ के मेटल से बनाया है और इन्फिनिटी वॉर वाले को इत्री ने नीडा वेलर में उरू मेटल से बनाया, जिस कारण वो स्टोन्स के पावर्स को होल्ड तो कर लेता था आसानी से, मगर ये नैनो गॉन्टलेट हर किसी को झंझनाहट देता था। तो थैनोस को यहाँ आई एम इनविटेबल कहते हुए क्यों झंझनाहट महसूस नहीं हुआ, ऐसा काफ़ी लोग कमेंट में कहेंगे। तो भैया यहाँ नहीं बल्कि इसी सीन में आयरन मैन इन्फिनिटी स्टोन्स अपनी तरफ कर चुका था, तो थैनोस को घंटा कुछ महसूस होता। वहीं एंड गेम के इस धमाकेदार फाइनल बैटल को बनाने में आपके हिसाब से कितना टाइम लगा होगा? तो बेशक आप सोच रहे होंगे 4 दिन या 1 हफ्ता। तो ऐसा है तो आप बिल्कुल गलत है, बल्कि इस बैटल को बनाने के लिए करीब 1400 विजुअल आर्टिस्ट और 16 वीक्स तक का टाइम लगा, यानी कि करीब 4 महीने। तो आप सोच सकते हैं कि इस बैटल को क्यों हम सभी ने इतना एंजॉय किया। इसमें कुछ मिस्टेक्स भी थी, जैसे कैप्टन की शील्ड का टूटा ना दिखाना या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के गले में आई ऑफ आगामोटो होना, जो इन्फिनिटी वॉर में ही थैनोस के हाथों क्रश हो चुका था। वैसे एवेंजर्स 1 का ये सीन तो याद ही होगा आपको, जहाँ कैप्टन टोनी को बोलता है यू आर नॉट द गाय टू मेक द सैक्रिफाइस प्ले, और अपना टोनी कहाँ ही चुप रहता अपने बड़बोलेपन से। उसने भी तो कहा था कैप्टन को कि एवरीथिंग स्पेशल अबाउट यू केम आउट ऑफ अ बॉटल, यानी कैप्टन ने टोनी को बोला कि भैया तुमसे कभी अपनी जान कुर्बान नहीं हो पाएगी। और टोनी ने कैप्टन को बोला था तुम्हें तो उस बोतल में रहे सुपर सीरम से ही ना सारे ये डोले शोले मिले। लेकिन गाइस एवेंजर्स एंड गेम में दोनों ने ही एक दूसरे को गलत साबित कर दिया, जहाँ कैप्टन अमेरिका ने म्योलनिर को लिफ्ट करके ये बता दिया कि सुपर सीरम ने जरूर कैप्टन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाया है, मगर ये उसकी नेक दिल या अच्छेपन का ही कमाल है, जिस कारण कैप्टन अमेरिका को म्योलनिर वर्दी मानता है। वहीं दूसरी तरफ आयरन मैन इन्फिनिटी स्टोन्स को व्हील करके एक स्नैप करके थैनोस और उसकी आर्मी को धूल में बदल के ये दिखा देता है कि ज़रूरी होने पर वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस भी कर सकता है। और इसी कारण बस कैप्टन ही नहीं बल्कि सारे हीरोज़ अपने आयरन मैन को ये नील डाउन होकर रेस्पेक्ट देते हैं। साथ ही ये फोटो तो याद ही होगी आपको, कैसे रूसो ब्रदर्स ने लुक हार्ट के कैप्शन में इसे डाला था और सभी ने क्या क्या आइडेंटिफाई किया था इस इमेज में, मगर ये एक्चुअली में एवेंजर्स 4 के टाइटल यानी यहाँ एंड गेम लिखा था, जो हिडन था ऑब्वियसली। और एंड गेम को आप इसे फॉर्म करते हुए देखें तो ये कुछ ऐसा फॉर्म होता है। वैसे ही जब स्कॉट लैंग क्वांटम टनल से बाहर आता है और हेल्प मांगता है, तो यहाँ जो वेयरहाउस का सिक्योरिटी गार्ड था जिसे एक्टर किम जोंग ने प्ले किया है, उनके हाथों में टर्मिनल बीच नाम की बुक थी, जिसमें काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज है और इसी में एक स्टोरी है जो एंड गेम की नाम की है, और ये एक इशारा है एवेंजर्स एंड गेम के टाइटल के लिए। यहाँ तक कि एंड गेम में इस सीन पर जब कैप्टन और नताशा बात करते हैं तो यहाँ इस चेयर पे ये बैलेरिना शूज़ दिखते हैं, जो एक इशारा है नताशा यानी ब्लैक विडो के पास्ट का, जब वो रेड रूम में ट्रेनिंग पाती थी। यहाँ तक कि आप इस एज ऑफ अल्ट्रॉन
ट्रॉन सीन में देख रहे डांस में भी बैलेरिना शूज़ का इस्तेमाल भी देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए ब्लैक विडो मूवी का इंतजार करें। वेल गाइस, जहाँ फैट थॉर यानी ब्रो थॉर को उसके न्यू एसगार्ड में दिखाया जाता है, दरअसल ये जगह रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और इस पूरे सीन को सेंट एब्स के स्कॉटलैंड में शॉट किया गया था। और ये थॉर जो बियर पीता है यानी इनिस और गन नाम के हैं, इन्हें स्कॉटलैंड में बनाया जाता है, जो इस जगह के लिए एक रेफरेंस भी था। साथ ही गाइस, जब एंड गेम के एंडिंग में कैप्टन स्टीव रोजर्स अपने उसी वांडा के दिखाई ड्रीम सीक्वेंस को पूरा करते हैं पेगी के साथ डांस करते हुए, तो यहाँ जो बैकग्राउंड सॉन्ग था वो दरअसल सेम था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के सॉन्ग से, जिसे निक फ्यूरी सुन रहे थे जब उनके ऊपर हमला होता है और वे स्टीव रोजर्स के अपार्टमेंट में होते हैं। तो जो सॉन्ग फ्यूरी सुन रहे होते हैं वो सेम होता है, जिसे मैं कॉपीराइट के चलते यहाँ तो प्ले नहीं कर पाया, लेकिन आप मेरे इंस्टा में उसका प्रूफ देख सकते हैं। प्लस आयरन मैन के हैमर का साउंड एवेंजर्स एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में जो था, दरअसल ये एक इशारा है कि इन्फिनिटी सागा जिस आयरन मैन 1 से शुरू हुई वो एंड गेम में खत्म हुई और दोबारा अब इन्फिनिटी स्टोन्स मार्वल मूवीज में शायद दिखे भी नहीं, और इसीलिए में भी थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को एटम्स के फॉर्म में रिड्यूस भी कर दिया है। तो गाइस, ये थी वीडियो एवेंजर्स एंड गेम के कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कौन सा फैक्ट आपको सबसे ऑसम लगा और कितने आपको पता ही नहीं थे। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही मेरे नई चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं बस मार्वल और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट्स अपलोड करूंगा। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज आवर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।